हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आऊँ, आप डन मानिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सो 2022 में बहुत सारी स्टेच्यूज जो हैं वो इंडिया में न्यूज़ में आई। ओके, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी। तो पूछा जाएगा ये स्टेच्यू कहाँ पर लोकेटेड है या स्टेच्यू किसके लिए बनाई गई है। तो एक क्वेश्चन आप डन मानिए आपके कमिंग एग्जाम से पूछा ही जाएगा। तो करीबन 8 से 10 स्टेच्यूज हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं और अभी 2022 में न्यूज़ में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली स्टेच्यू अगर मैं बात करूं, दैट इज स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पूछा गया स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां पर लोकेटेड है, पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कर्नाटका में बैंगलोर में लोकेटेड है। बैंगलोर का जो टर्मिनल है, एयरपोर्ट का टर्मिनल है, रिमेंबर टर्मिनल T2 वहां पर, तो बैंगलोर आपको याद रखना, मतलब दैट इज कर्नाटका। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको अनवील किया है, मतलब उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी आप देखें 108 फीट की है, जो कि ब्रॉन्ज और स्टील की बनी हुई है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2022 में मैं आपको बताऊं रिसेंटली ये स्टेच्यू क्या की गई है, अनरिवील की गई है। ओके, अब अगर बात करते हैं कि ये स्टेच्यू है किसकी, तो अगर मैं बैंगलोर की बात करता हूं तो बैंगलोर के जो फाउंडर रहे हैं, क्या देखिएगा, नाद प्रभु केम्पे गौड़वा, याद रखिए केम्पे गौड़वा। अगर हम बात करें तो वहाँ के एयरपोर्ट का भी नाम आपने सुना होगा। तो केम्पे गौड़वा, नाद प्रभु केम्पे गौड़वा जो कि फाउंडर रहे बैंगलोर के, उनकी स्टेच्यू है। तो इसे हम कहा गया स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। पहली स्टेच्यू तो ये हो गई। दूसरी स्टेच्यू देखिए पुरानी है, बट क्वेश्चन क्यों आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है स्टेच्यू ऑफ पीस, ठीक है। तो पूछा गया स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ की है। तो देखिए ये तो वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको अनरिवील किया था 2020 में, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद किया था, और ये राजस्थान में थी। ओके, और एक जैन के मॉन्क है जिनका नाम है, याद रखिए, श्री विजय वल्लभ शुरीश्वर, रिमेंबर, ये उनका नाम है। उनकी स्टेच्यू अनरिवील की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। बट ये न्यूज में क्यों आई, ये न्यूज में 2020 का क्वेश्चन है। ये तो इसलिए न्यूज में आई क्योंकि अगली जो स्टेच्यू है वो भी है स्टेच्यू ऑफ पीस। तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कौन सी स्टेच्यू पूछ रहे हैं। ये स्टेच्यू ऑफ पीस को अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है, रिमेंबर, और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और किसकी है, स्वामी रामानुजाचार्य, रिमेंबर। तो रामानुजाचार्य की ये स्टेच्यू है। तो स्टेच्यू ऑफ पीस देखिए दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको पूछाएगा कि स्टेच्यू ऑफ पीस ऑफ रामानुजाचार्य कहां पर लोकेटेड है, तो आंसर आपको लगाना जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि रिसेंटली अमित शाह जी ने इसको अनवील किया है, रिमेंबर, और ये अभी 2022 में न्यूज में आई। बट स्टेच्यू ऑफ पीस के नाम से दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2020 में किया था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको बताया, इसलिए 2020 वाला भी कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, जिसको आप कह सकते हैं बिलीफ मतलब विश्वास, विश्वास स्वरूप स्टेच्यू। अगर मैं बात करूं हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, जो कि लॉर्ड शिवा की, याद रखिएगा, वर्ल्ड की टॉलेस्ट शिवा स्टेच्यू है। ये इनॉग्रेट की गई है राजस्थान में। आपको याद रखना कहां पे इनॉग्रेट की गई है, राजस्थान में। और ये अक्टूबर 2022 में, मैंने बताया ना, साइड 2022 की मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। इस पर क्वेश्चन जरूर आ सकता है। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, जो फिलोसोफर सेंट नाम सुना होगा, रामानुजाचार्य, अभी मैंने इनका नाम फिर लिया था अभी कुछ देर पहले भी, इन्हीं की स्टेच्यू को बोला जा रहा है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। और ये कहां पर लोकेटेड है, सीधा क्वेश्चन आएगा, आंसर है हैदराबाद, दैट इज तेलंगाना। ओके, 216 फीट की है, 5 मेडल से बनी हुई है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रांज, जिंक यूज किया गया है। ओके, और फेब 2022 में इसको ओपन इनॉग्रेट किया गया था। अब देखिए एक्चुअली क्या है, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी एक और है, मैं आपको बता दूं, अंबेडकर जी की, जो कि मुंबई में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी एक और है, अंबेडकर जी की मुंबई में है, बट ये ज्यादा फेमस है, क्वेश्चन इस पर आ सकता है। अब देखिए ऑप्शंस रहेंगे, अब कुछ लोग सोचेंगे सर स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी आ गया और उसमें ये दोनों ऑप्शन रहे तो क्या मार्क करेंगे। दोनों ऑप्शन कभी नहीं देंगे, कोई ना कोई एक ही ऑप्शन आएगा एग्जाम में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दोनों ऑप्शन आएंगे। 8 से 10 स्टेच्यू है, क्वेश्चन आना है, इसलिए एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, पूछा गया स्टेच्यू ऑफ नॉलेज किसकी है, B.R. अंबेडकर की। कहां इनॉग्रेट की गई है, महाराष्ट्र में, रिमेंबर। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी 2022 में ये भी न्यूज में थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज अलूरी सीताराम राजू स्टेच्यू, रिमेंबर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं जुलाई 2022 में न्यूज में थी। ओके, और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, किसकी बनी हुई, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और कहां पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। अगेन पूछाएगा कहां पर लोकेटेड है, आंसर आपको क्या लगाना है, दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके, अब ऐसी एक स्टेच्यू है जिसको राजनाथ सिंह जी ने ओपन किया है, स्टेच्यू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर, रिमेंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मारवाड़ जो राजस्थान है वहां के रूलर रहे, रिमेंबर। तो ये जो इमेज है, जो स्टेच्यू है, याद रखिएगा, जोधपुर राजस्थान में बनाई गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और अगस्त 2022 में बनाई गई, इसलिए मैंने कहा आपको न्यूज में थी ये, ठीक है। इसलिए बता 2022 की जो इंपॉर्टेंट है ना, वो हम जरूर कवर कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे मार्च 2022 में ये हिंदू की न्यूज थी कि बिहार में बुद्धा की लार्जेस्ट
रिक्लाइनिंग स्टेच्यू जो है वो बनाई जा रही है, जो कि बोध गया में है, बिहार में है, रिमेंबर। और ये रिक्लाइनिंग बुद्धा मतलब आप देख सकते हैं बुद्धा यहाँ पर लेटे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कहते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा, रिमेंबर। रिक्लाइनिंग बुद्धा मतलब बुद्धा लाइंग डाउन, ओके। तो उनकी इमेज जो है वो इनॉग्रेट की गई है, वो बन रही है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अगली जो है स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान। अब कहेंगे सर लॉर्ड हनुमान की रिलीजियस क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में? देखिए एक्चुअली क्या होता है, हनुमान जयंती, मैं आपको बताऊं क्वेश्चन क्या आएगा। देखिए हनुमान जयंती में इसको 108 फीट की इमेज को इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, इससे इंपॉर्टेंट है। और इसको इनॉग्रेट किया गुजरात में, ठीक है। ये सेकंड स्टेच्यू है। अब कहेंगे सेकंड स्टेच्यू मतलब एक्चुअली क्या है, हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हनुमान जी की 4, मैं बता दूं आपको, स्टेच्यूज बनाई जा रही है। पहली स्टेच्यू 2010 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में बनाई गई थी, ओके। सेकंड स्टेच्यू गुजरात में बनाई गई, जो अभी मैंने आपको बताया, इसको 2022 में इनॉग्रेट किया गया। थर्ड स्टेच्यू जो है वो रामेश्वरम में साउथ में बनाई जा रही है, और आगे चल के फोर्थ स्टेच्यू वेस्ट बंगाल में बनेगी। तो ये चारों स्टेच्यूज हैं। सेकेंड अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है, जो मैंने अभी आपको बताया फेब 2022, मतलब हनुमान जयंती में मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते एक लास्ट स्टेच्यू जो कि हर साल 31 अक्टूबर को न्यूज में आ जाती है, दैट इज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। हाँ, है 2018 की, रिमेंबर। इसको इनॉग्रेट किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को, बट ये हर साल न्यूज में रहती है। किस रिवर पे बनी हुई है? नर्मदा रिवर के बैंक में ये बनी हुई है, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वहां पर लोकेटेड है, और 182 मीटर की है, मतलब बहुत हाइटेड ये स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ओके। और किस पर्सनालिटी की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। तो आप ये माने जितनी मैंने स्टेच्यूज बताएंगे, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2022 में जरूर आ जाएगा। जो भी आप एग्जाम देने वाले वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ओके। और अगर आप चाह रहे हैं, आपको एक लेक्चर पसंद आया, तुरंत इसकी पीडीएफ चाहिए, तुरंत मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बट आप चाह रहे हैं हम स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर मेरे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ओके। अगर आप मेरे नोट्स चाहते हो तो नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर तक हम कुरियर कराएंगे नोट्स, ओके। बट एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करो। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, प्रीलिम्स के, मेंस के, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करना है देवाशीष क्लासेस, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, रिमेंबर। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई फर्दर डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ओके। और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट शेयर जरूर करें। थैंक यू।